अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वीडियो बड़ी अहम है और कमाल की है। ये मैं बताता चलूँ कि इंडिया के अंदर एक पंडित ने इस्लाम कबूल कर लिया। पंडित ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम बड़ा कमाल का रखा है। नाम रखा है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। तो आइए नाज़रीन, वो मिलके हम वीडियो देखते हैं। तो फिर साथ ही हम आपको जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो आपको सुनाएंगे। फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए नाज़रीन, मिलके वीडियो देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम पहले अमित था और अब मेरा नाम अब्दुल्ला है। इस्लाम से पहले की जिंदगी के बारे में हम बुतों की पूजा और जो है देवी देवताओं की पूजा बहुत ज्यादा किया करते थे। मैं काफी छोटा था, मुझे याद है कि हम जो है शिवलिंग होता है, शिवलिंग, उसकी बहुत ज्यादा पूजा किया करते थे। इसी बीच में क्या होता है कि हमारी एक बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो चुकी थी और उसको एक बच्चा भी था। तो वो ससुरालियों ने उसको मार दिया। अब जब उसको मार दिया तो कोई केस वेस नहीं किया हमने, बस गरीब लोग थे तो जो है हम आ गए। तो वहां से आने के बाद अगले दिन उस देवी को बुला लिया। हमारे पापा ने, हमारे फूफा जी सब आए हुए थे घर में, मौत हो चुकी तो उस रोज जो है सभी थे घर में। अब जब उस देवी को बुला लिया तो उस देवी ने सारी बात बताई कि उसके साथ ये किया करते थे, ये किया करते थे। तो मैं पीछे बैठा था, मैं सोचने लगा जब उसके साथ इतना सब कुछ हुआ करता था तो इस देवी ने पहले आकर क्यों नहीं बताया, ताकि पहले से कुछ जो है तैयारी करते, पहले से चौकस हो जाते। खैर, जब उसकी तेहरी होती है मरने के बाद जो है हमारे बिरादरान वतन भाइयों में, तो अब जब तेहरी में गए अपनी बहन की तो वहां से हमें सामान लाना था। उसका जो सामान था जो दहेज में दिया था, तो वो सामान वापस लाना था। तो जब सामान वापस लाए, वापस लाने के बाद जो है फिर अगले दिन उस देवी को बुलाया और जो है बुलाने के बाद उससे पूछा कि क्या किया जाए। तो उसने बतलाया कि वहां उनके घर यानी हमारी बहन के ससुराल, वहां एक तस्वीर थी, तो उसके पीछे उसने अपने सारे राज छुपाकर रख रखे थे। तो हमारे पापा ने उनसे पूछा कि ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, अब चुप हो गए। तो ऐसा कुछ हुआ करता था हमारे साथ। मैं अक्सर ये सोचता था कि नहीं ये सब झूठ है, लेकिन मम्मी पापा के कहने पर मैं ये सब कर लिया करता था। बाज़ मरतबा शौक भी बहुत ज्यादा लगा करता था कि मैं इस चीज को पूजूं, उस चीज को करूं, यहाँ से मेरी जो है हर चीज पूरी हो जाएगी, वहां से हर चीज पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं अक्सर जो है देखा करता। तो जो हमारा घर था वो मुसलमानों के मोहल्ले में घर था हमारा, मुसलमानों के बीच में हमारा घर था। पूरा परिवार, पूरा कुनबा हमारा मुसलमानों के मोहल्ले में था। तो हम अक्सर देखा करते थे कि मुसलमान अपने एक अल्लाह को मानते हैं। तो हम मुसलमानों को देख करके सोचा करते थे कि इनकी जिंदगी में कितनी खुशहाली है, अपने एक अल्लाह से मांगते हैं। हम इतने सारे भगवानों को पूजते हैं लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में खुशहाली नहीं है। तो हमारे परिवार में ही, ताऊ चाचाओं में ही एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में बहुत ज्यादा इतनी शिद्दत हो गई थी कि हमारे पापा, हमारी मम्मी, भाई बहन को, सबको हमारे खानदान वालों ने बहुत मारा था। उसमें हमारी जो जान बचाई हमारी मोहल्ले के मुसलमानों ने बचाई। तो फिर फैसला हो गया, उसके बाद हम जो है वहां से घर बेच करके अपने जो है गोरे में चले गए। गांव के बाहर एक हमारा दादिलाई प्लॉट था, उसमें हमने मकान बना लिया। वहां पर भी हमारे ताऊ चाचों ने लड़ाई की तो हमें वहां से भी जाना पड़ा। फिर हमने हमारे जो गांव है वो थोड़ा हिंदुओं की तरफ जो है, हमने वहां पर एक घर किराए पर ले लिया। अब हम ये चाहते थे कि हमारे जो दादिलाई गांव के करीब प्लाट था उसमें जो मकान बना था वो बिक जाए। तो अक्सर हम उस जो देवी थी हमारे घर में, जो हमारी बहन के सिर आया करती थी, तो उसे हम कहा करते थे। हमारे पापा खूब मिन्नत किया करते थे, खूब खुशामद किया करते थे कि उसको वो बिकवा दे, उसको वो बिक जाए, कुछ ऐसा कर दीजिए। तो उसने एक मरतबा मुझे याद है कि वादा किया कि जुलाई तक तुम्हारा प्लॉट बिक जाएगा और नहीं बिका तो उसमें देना जिसमें कुत्ता खाता है। हमने कुत्ता भी पाल रखा था। तो मैं पापा के साथ काम पर जाया करता था जो है वहां पर। तो वो जुलाई की जो तारीख उसने बताई थी वो पूरी हो गई। तो उस रोज हमारे पापा को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि प्लॉट नहीं बिका ये वो। तो मैं पापा ने मेरी भी पिटाई कर दी खामा खाई उस वक्त। तो मैं आ गया, मुझे भी इतना गुस्सा आया कि जो उस देवी की जो तस्वीर हमारे यहाँ थी, तो मैंने उस कुत्ते के बर्तन में, जो हमारे यहाँ कुत्ता था वो पाल रखा था, उसमें उसका जो प्रसाद बोलते हैं उसको, गुड़ और चून, गुड़ और आटा, उसको लेकर के मैंने बना करके उसके तस्वीर पर खिलाया उसको, ये लो तुमने ही कहा था। तो हमारे घर वाले ये कहते थे कि इसके बारे में अगर कुछ गलत बोलोगे तो ये ऐसे कर देगी, वैसे कर देगी, इतना गलत कर देगी तुम्हारे बारे में, अगर इसके बारे में इसके खिलाफ चले
तो मैंने सोचा कि जब मैंने इसके कुत्ते का झूठा खिला दिया, इसकी तस्वीर पर चढ़ा दिया, इसकी तस्वीर को मैंने गिरा दिया, सब कुछ कर दिया, इसने मेरा अब तक कुछ भी नहीं किया। खैर, तो उस वक्त जो है मुझे एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ तो गलत जरूर हो रहा है हमारे साथ। हमें कुछ ना कुछ तो जो है ऐसा महसूस दे रहा था कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है, जिसकी बिना पर ये सब निजाम चल रहा है। दिवाली आती थी हमारे घर में, हमारी बहन और हमारे भाई, हमारे पापा इतना बड़ा जो है तस्वीरों का दरबार सा लगा दिया करते थे, उसको पूजा करते थे। पीछे बैठकर ये सोचा करता था कि जब ये खाते नहीं, इतना सारा प्रसाद, खील, पताशे, इमरती, रसगुल्ले वगैरह सब मिठाई आया करती थी, उनको चढ़ाया करते थे, तो वे खाते नहीं थे। हिंदू लोगों में जो है एक निजाम है कि जब उनके यहाँ भैंस या गायें बच्चा देती है तो ब्याती है, तो उसका जो दूध निकालते हैं उसको मक्खन बना लेते हैं, और उस मक्खन को जब तक नहीं खाते, जब तक देवी देवताओं पर ना चढ़ा दे। एक मरतबा मैं स्कूल से आया, मुझे बहुत शिद्दत से भूख लग रही थी, मैंने रोटी रखी थी, सब्जी नहीं थी, मैंने देखा क्या किया है, तो मक्खन मिल गया मुझे। मैंने उस मक्खन को उठाया और रोटी पर रखकर खाने लगा। मेरी मम्मी आई और मुझे आकर खूब धमकाया कि तो तुम्हारे देवताओं के लिए था, फला था, फला था। तो मैंने मम्मी से कहा, याद है कि ये जो है अगर हम खा लेंगे तो देवताओं तक पहुंच जाएगा। असल तो हमारे जब ये नहीं खाते तो फिर फायदा क्या। ऐसे सारे मामले देखने के बाद समझ में आया कि ये कुछ नहीं है, लोग अनजान थे, उस वक्त हमें पता नहीं था। और सबसे बड़ा जुर्म जो है, हमारे मुसलमान भाइयों ने बहुत ज्यादा जुर्म इसने ये किया है कि हम तक ये बात नहीं पहुंचाई कि वाहिद सिर्फ एक अल्लाह है, अल्लाह की जात करने वाली है। अगर हमें ये पता हो, हमारे मुस्लिम भाई ये बतला देते, तो हमारे साथ ऐसा कभी ना होता। तो हमने इतना जो है अपनी जिंदगी को इस तरह, तकरीबन 15-17 साल की जिंदगी हमने ऐसी मुशरिकाना जिंदगी गुजारी। हम अनजान थे, हमें पता नहीं था। यहाँ जाना, वहां जाना, तमाम मंदिरों पर कांवड़ लाना, ये करना, वो करना। अगर एक मर्तबा जो है हमें कोई बतला दे कि ये रास्ता हक और सच है, तो हमारा मुस्लिम भाई, तो शायद हम भी अपनी जिंदगी को पहले से बहुत ज्यादा बेहतर बनाते। इतनी हमारी ये जिंदगी गुजरी 15 साल की, मेरी 17 साल की, उसमें मैं मानता हूं कि मैंने जुर्म नहीं किया, बल्कि हमारे जो मुसलमान भाई है उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है हमारे साथ कि हमें हक बात और हक रास्ता नहीं दिखाया। ये सबसे बड़ा जुर्म हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारे साथ किया कि हमें जो है हक रास्ता नहीं दिखाया, अल्लाह की जात से हमें जो है ताशना नहीं किया। एक मुसलमानों के मोहल्ले में था, तो मुसलमानों के मोहल्ले में अक्सर मस्जिदों में जुमेरात के रोज मगरिब के बाद नात और नजम पढ़ी जाती है, तो हमारे गांव में भी ऐसा हुआ करता था अक्सर। तो मुझे उससे थोड़ी मोहब्बत हो गई थी कि भाई ये बहुत अच्छी पढ़ते हैं, तो मैं भी गुनगुनाता रहता था काफी। तो मैंने जो है पिछली वीडियो में बताया कि हमारे साथ एक घर खानदान में ही, कुनबे वालों में लड़ाई हुई थी, तो उसमें मुसलमानों ने हमारी जान बचाई थी। तो वो लड़ाई इतनी भयंकर थी कि हमारे बल्कि पापा की ज्यादा जो है पसली टूट गई थी उसमें, और भाई बहनों की बहुत ज्यादा चोट आई थी। तो मुसलमानों ने हमारी जान बचाई। उसमें जो है हमारे पापा ने ऐलान कर दिया था कि हम सब मुसलमान बने, क्योंकि हमारी जान मुसलमानों ने बचाई है। लेकिन वो की लड़ाई का वक्त था, तो उस वक्त मुसलमानों ने मना कर दिया था, और फैसला जो हुआ था उस लड़ाई का, वो मुसलमानों के जरिए से ही हुआ था हमारे हक में। तो इससे मुझे और ज्यादा मोहब्बत होगी कि मुसलमान कितने अच्छे हैं कि हक की लड़ाई लड़ते हैं, हक के साथ रहते हैं। तो अब जो है वहां से हम वो घर बेच करके दूसरी जगह चले गए थे चूंकि। तो उस वक्त जब दूसरी जगह चले गए तो हम स्टूडेंट थे, चूंकि तो पढ़ाई कर रहे थे। तो RSS वालों की हमसे मुलाकात हो गई, उन्होंने हमारी तश्कील कर ली अपने प्रोग्राम में जाने के लिए, जो कि हमारे प्रोग्राम में चलो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमारे साथी थे, हम चले गए। हमें कॉलेज में ही हमारा वो प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था उनका, RSS वालों का। तो हमने वो अटेंड किया, तो उसमें खाने वगैरह का भी निजाम था। तो पहले दिन तो उन्होंने जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाई उसमें, जो है गुनाह के छोड़ने पर, जितने जो है गाने गाना, शराब, जिना, ये वो सारों की बुराई करके उन्होंने कहा कि इन्हें छोड़ना चाहिए, सब गलत है। वेदों का पाठ पढ़ाया, वेदों के मंत्र जो थे उनको बतलाए कि इसमें सब जो है गलत कहा गया है इन सब गुनाहों को। फिर दूसरे दिन जो उन्होंने सबक पढ़ाया, जो बात की, वो अपने मुस्तकबिल के बारे में उन्होंने बतलाया कि हमें मुस्तकबिल कैसे गुजारना चाहिए, किस तरह वेदों ने, पुराणों ने हुक्म दिया है कि किस तरह पे जिंदगी गुजारना चाहिए। और तीसरे दिन जो उनका जो प्रोग्राम था, वो उसमें उन्होंने ऐसा भड़का दिया था हमें, इतिहास, जो गलत इतिहास लिख रखा है उसको पढ़ा करके औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलिया अल्लाह के बारे में उन्होंने बतलाया कि ऐसे ऐसे इन्होंने हिंदुओं पर जुल्म किया, मंदिरों पर जुल्म किया। इससे हमारे अंदर भी इतना जोश पैदा हुआ कि हम भी इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ भड़क गए। क्या तो हमें मुनासबत थी, और लेकिन उनके भड़काने से जाहिर है कि जब वे ऐसी बात बतलाएंगे तो उस वक्त
हिंदू मजहब में थे तो भड़क गए और इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ हमने भी अक्षत्रिय 4 शोबे होते हैं उनके यहाँ पे, खिदमत गुजारी का, एक जो है गुरुकुल का वेदों के पढ़ाने का, और एक क्षत्रिय का, 3 शोबे होते हैं। तो 3 शोबों में हमने अक्षत्रिय जिसको बोलते हैं मुजाहिद, उसमें हमने अपना नाम लिखवा लिया। तो हमें वहां पर जब चलने लगे तो हमें एक किताब दी गई सत्यार्थ प्रकाश कि इसको पढ़ना, ये तुम्हारे लिए गाइडलाइन है, एक गाइड करेगी तुम्हें। हम उस किताब को लेकर आ गए और हमने उसे पढ़ना शुरू किया। तो उस किताब में कुरान करीम की आयतों के जो है बरखिलाफ बहुत सी बातें लिखी हुई और उन्होंने जितनी बातें इस्लाम के बारे में बतलाई और कुरान शरीफ की वहां आयत पढ़ कर बताई गई थी, हदीस पाक भी बतलाई गई थी वहां पर कि इस तरह भड़काते हैं, इनके मजहब में, इस्लाम मजहब में इस तरह काटते हैं, इस तरह करते हैं। तो अल्लाह ही की तरफ से, पता नहीं उस ईश्वर की तरफ से मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि जिसने, वैसे तो हम कहते हैं कि सबका मालिक एक है और ऐसे कहते फिरते हैं, तो फिर वो ईश्वर, वो अल्लाह ऐसा क्यों हुक्म देगा? तो इसके लिए मेरे दिल में जिज्ञासा पैदा हुई, एक लगन सी लगी कि मैं इस्लाम के बारे में थोड़ा पढ़ूं। तो मैंने इसकी कोशिश की और अल्लाह ने मेरा साथ दिया। तो मुझे एक किताब हासिल हुई। उस किताब का नाम था इस्लाम आतंक या आदर्श, पंडित लक्ष्मी शंकराचार्य की। उस किताब को मैंने पढ़ा तो वो जो 26 आयतें जो जिहाद के बारे में, किताल के बारे में जो है आई हैं और हदीस मुबारक भी, उसके बारे में पंडित लक्ष्मी शंकराचार्य जी ने उसमें वजाहत के साथ सारी बातें बतलाई। जब उस किताब को मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग खुल गया, मेरा दिल खुल गया कि वाकई ये तो एक बहुत बड़े धोखे में जाने वाले थे हम। तो मैंने वहां जाना छोड़ दिया, उन RSS वालों के यहाँ, आर्य समाज वालों के यहाँ जाना छोड़ दिया। नाज़रीन, यहाँ से पता चलता है कि मुआशरे के अंदर फसाद मचाने वाले मुसलमान नहीं, आतंकवाद, दहशतगर्द मुसलमान नहीं, बल्कि हिंदू लोग हैं। आप खुद देख रहे हैं, भाई फरमा रहे हैं कि भाई हमें तैयार किया जाता था, कुरान करीम के ख़िलाफ़ आयात पढ़ाई जाती थी, इनको बहकाया जाता था। देखो कि कुरान करीम में ये हुक्म है हिंदुओं के ख़िलाफ़, गैर मुस्लिम को मारो, कत्ल करो। तो गलत फहमी इनके जहनों में डालकर दिल के अंदर मुसलमानों की इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जाती थी और इनके जज्बात के अंदर इश्तिआल अंगेज़ी पैदा की जाती थी। तो सुनते हैं आगे फिर इनसे। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की, मुझे बुलाया करते थे कि भाई आओ चलो ये, उन्होंने, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। मैं बहाना करता था कि मेरे माँ बाप ने मुझे मना किया इस काम करने से। अब ऐसा हुआ कि हम अपने मुसलमान भाइयों के यहीं काम किया करता था मैं। तो उस वक्त 2014 का दंगा शुरू हुआ, 2013 का दंगा शुरू हुआ नवंबर में, मुजफ्फरनगर दंगा। तो अब चूंकि मैं मुसलमानों के यहाँ काम किया करता था तो हिंदू लोग भी डरे हुए थे कि कहीं मुसलमान कोई नुकसान ना पहुंचा दे, और मुसलमान भी डरे हुए थे। और मैं काम करने जाया करता था मुसलमानों के यहाँ। मेरे मम्मी पापा कहा करते थे भाई चौकस जाना, लेकिन मैं वहां जाकर देखा करता था कि वे मुसलमान भाई हमारे मुझे खुद ये कहा करते थे कि भाई हम तुझे तुम्हारे घर तक महफूज छोड़कर आएंगे, हिफाजत करेंगे तुम्हारी, तुम घबराना मत, हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो उससे बहुत ज्यादा इबरत मुझे हासिल हुई। और ये हुआ कि मुझे चूंकि नाते पाक का और नजम का शौक, जो मैंने पिछली वीडियो में बतलाया, उसका बहुत शौक था। हमारे मोहल्ले में पढ़ी जाया करती थी मस्जिदों में, तो मैं उन्हें मल्टीमीडिया जो मोबाइल शुरू हुए थे तो मैंने उनमें डलवानी शुरू कर दी और उन्हें बहुत सुनता था। मैं काम क्या करता था, उन्हें सुनता रहता था। एक मरतबा क्या हुआ मेरे साथ कि मैं नाते पाक जब डलवाने गया, वो चिप आया करती थी मेमोरी कार्ड, उसमें जब डलवाने गया मैं कंप्यूटर से दुकान पर, तो उसमें एक मौलाना कारी हनीफ रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के, उनकी एक तकरीर आ गई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। उसको मैंने सुना, पहले तो मुझे जो है समझ में नहीं आई, लेकिन जब मैंने इसको पूरा सुना तो चूंकि समझ में आती चली गई, अल्लाह की तरफ से हिदायत का फैसला हो चुका था, तो मैंने उसको सुना। और सुनने के बाद मेरे दिल में ये ख्याल हुआ कि इसका दूसरा पार्ट है, शायद ये कहीं और से शुरू हुई है। तो मैं उसका पहला पार्ट लेने के लिए गया तो अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुक्म हुआ कि उसे लेने गया तो 5-10 तकरीरें और आ गई, मैंने उनको भी सुना, और आ गई तो उनको भी सुना। इससे दिल की कैफियत ऐसी बदल गई मेरी कि मैं ये सोचा करता था कि अब तक की जिंदगी जो मैंने गुजारी है, हकीकत में जिंदगी बहुत ही बेकारी जिंदगी थी मेरी। मेरी एज 19 साल, MP से आया हूँ, मुझे मुस्लिम होना है और एक हिंदी के लिए कुरान पाक चाहिए, और घर से थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, इसलिए निकाल दिया गया घर से। फ़िलहाल मैं अभी यहीं हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ, मोहम्मद रफ़ीक खान है भाई का, उन्हीं के साथ में हूँ। तो मुझे मुस्लिम होना है। भाई साहब ने कहा कि उसे मुसलमान बनना है और वो चाहता है कि कुरान का तर्जुमा मिले। इंशाअल्लाह मेरे जवाब के बाद आप यहाँ आ सकते हैं तर्जुमा लेने के लिए। और उनने कहा कि वो मुस्लिम बनना चाहते हैं, घर में प्रॉब्लम है, अभी दोस्त के साथ रह रहे,
भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी आप मानते हैं खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी मजबूर कर रहा है? कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं। कोई भी माली दबाव? जी बिल्कुल कोई भी नहीं। प्रेशर? जी बिल्कुल नहीं। कोई आपको धमकी दे रहा है? जी बिल्कुल नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? जी अपने तहे- दिमाग से? जी क्योंकि जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना हमारे इस्लाम में हराम है। इस्लाम में भी हराम है, इस देश में भी हराम है। किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में भी हराम है, इस देश में भी हराम है। तो आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? जी तो मैं इंशाल्लाह अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाल्लाह आप मुस्लिम बन चुके हैं। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ स्टेज पर आकर? जरूर आप इधर आ सकते हैं और इंशाल्लाह मेरे से कुरान मजीद का तर्जुमा आप आ सकते हैं। और नाम भी बता दीजिए मुझे। तो वैसा आपका नाम क्या था आपने कहा? अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा। अभिषेक तो अच्छा नाम मेरे जहन में। आप अपने आप को अब्दुल्ला कह सकते हैं। अब्दुल्ला मतलब अल्लाह का बंदा। फ़ातबिरू या उलिल अब्सार, अकल वालों को, आँखों वालों को इबरत हासिल करनी चाहिए। देखें माशाल्लाह ये लोग जो है फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। फ़तेह मक्के के मौके पर भी यही हुआ था। कुरान करीम की आयत नाजिल हुई इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, कि आप देखेंगे कि फ़तह आ चुकी है। वराइतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, अल्लाह के दीन में लोग फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होते चले आ रहे हैं। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुसलमान अपने इस काम को, अपनी इस मेहनत को काम समझे और करना शुरू कर दे, जैसा कि ये भाई गैर मुस्लिम जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया वो कह रहे थे कि मुसलमानों ने हम पर जुल्म ये किया कि इन्होंने हमें इस्लाम की दावत नहीं दी, इन्होंने सीधी बात हमें नहीं बताई। अगर पहले बताई होती तो हम इन हिंदू मज़हब को छोड़कर, हिंदुओं को छोड़कर पहले मुसलमान हो चुके होते, राह रास्त पर आ चुके होते। तो इसलिए मुसलमानों को, हम सबको चाहिए कि हम इन लोगों के लिए दुआएं भी करें, गैर मुस्लिमों को दावत भी दें और इनको आमाल भी हदिया करें, ताकि ये लोग भी दीन इस्लाम पर चलने वाले बने और हम सब दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएं। अल्लाह हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो कितनी कमाल की ये वीडियो थी। तो आइए नाज़रीन हम इसी वाला से एक बात करते चलें। मुझे एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का वाक़या याद आ गया है। तो ऐसे ही अभी ये जो है सहाबी अभी मुसलमान नहीं हुआ था, इसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था और ये अपने चाचू की बकरियां चराया करता था, यानी अपने चाचा जान की बकरियां चराया करता था। उनकी ये मेहनत मजदूरी उधर करता था और वो चाचा उनको देता था जो खाना पीना वगैरह, कपड़े वगैरह देता था। अब ये जो नौजवान है इसके कानों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत बिलाल की अज़ान पड़ी है। ये अक्सर मुहद्दिसीन बल्कि आप सीरत की किताबें निकालेंगे उनके अंदर ये वाक़या मौजूद है। जैसे काजी सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह की उनकी किताब निकाले, अर्रहीकुल मक्तूम निकाले, तो उनके अंदर ये वाक़या मौजूद है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की इस नौजवान ने अज़ान सुनी और इस नौजवान का अभी नाम है अब्दुल उज़्ज़ा, यानी बुत का बंदा। अब इसने अज़ान सुनी तो बड़ा दिल के अंदर सुकून इत्मीनान हुआ। अब इसका दिल किया कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। अब इसने चाचे से छुपकर इस्लाम कबूल कर लिया और चाचे को ये पता चल गया कि इस नौजवान ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। तो चाचे ने बकरियां भी अपनी वापस ले ली, हत्ता के चाचे ने इतना बड़ा जुल्म किया कि कपड़े भी उतरवा लिए, यानी बरहना ही भेज दिया कि जाओ जिसका आपने कलमा पढ़ा है, जिस नबी पाक का कलमा पढ़ा, उनसे जाके ये ले लें। अब वो नौजवान है, रात का वक्त है, अंधेरी रात है और वो गा रहा है, अपनी माँ का दरवाज़ा खड़काया तो माँ ने कहा कौन? फरमाया माँ जी मैं आपका बेटा हूँ। तो माँ दरवाज़ा खोलने लगी तो बेटा क्या कहता है? कहता है कि माँ जी दरवाज़ा ना अभी खोलिएगा, मुझे कपड़े दे दे ताकि मैं कपड़े पहन लूँ। तो माँ कहने लगी बेटा बात क्यों हुई है? फरमाया कि मेरे
मैंने नबी पाक का कलमा पढ़ लिया और चाचे ने मेरे साथ ये जुल्म किया। माँ कहने लगी कलमा छोड़ दो, तो जौन से भी सूट कहोगे वो मैं आपको लेके दूंगी, जौन सा भी आप कहोगे वो आपको मैं दूंगी। तो बेटा कहने लगा अब मैं इस्लाम कबूल कर लिया, अब मैं इस्लाम को तो छोड़ नहीं सकता। अब माँ ने एक टाट दिया, यानी बोरी टैप दी, वो धागों वाली, तो टाट दिया, वो उन्होंने नौजवान ने बांध लिया और सुबह सुबह ही नबी पाक के पास आके बैठ गया। मस्जिद नबी कोने में बैठा हुआ है, नबी पाक आया तो देखा, उसको अंदर बुलाया, क्या नमाज अदा की, तो नबी पाक को इसने सारा वाक़या सुनाया। तो नबी पाक ने फरमाया कि आज के बाद तेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं बल्कि अब्दुल्ला है। जैसे इस पंडित ने अपना नाम अब्दुल्ला रखा है, ऐसे ही नबी पाक ने फरमाया कि आज के बाद तेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं बल्कि अब्दुल्ला है। अब यही नबी पाक का सहाबी अब्दुल्ला है, तो इसने इस्लाम कबूल किया। तो एक दिन इनका दिल किया कि अल्लाह के नबी जी मैं कुरान पढ़ूँ, कुरान नबी पाक ने सीख लिया तो कुरान पढ़ रहे हैं। फिर एक दिन दिल किया कि अल्लाह के नबी मेरा भी दिल करता है मैं भी शहादत का मुकाम पा जाऊँ, लेकिन डर लगता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह ये मेरा सहाबी, इसके साथ मुझे प्यार बहुत है, मोहब्बत बड़ी है, ये जिस हालत में भी दुनिया से जाए इसको शहादत का मुकाम आप अता कर दें। अब वो ही ऐसे सहाबी है और बुखार हुआ है और बुखार की हालत में वो दुनिया से चला गया है और अल्लाह पाक ने इसको शहादत का मुकाम अता कर दिया है। तो नाज़रीन ये बड़ी खुशी की बात है कि दार इस्लाम में दाखिल होते और नाम भी अब्दुल्ला, यानी ये भी बात कहता चलूँ कि नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह पाक को दो नाम बड़े पसंद हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है कि अल्लाह पाक को दो नाम बड़े पसंद हैं, एक अब्दुल्ला और एक अब्दुर्रहमान। तो इस पंडित ने भी नाम अपना अब्दुल्ला रखा है। तो नाज़रीन बड़ी खुशी की बात है। तो आइए नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे, और अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।